बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर जो है ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 से है और हमारा जो टॉपिक है इसमें वो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गाउस लॉ। गाउस लॉ जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है कि फ्लक्स थ्रू या द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, वो किसी भी शेप की है बेशक, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप इज़, उसमें जो फ्लक्स है इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by the surface, कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड है, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस हमने फाइंड करना है, तो गाउस लॉ ये कहता है कि वो कितना होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स है वो इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जो कि उस सरफेस के अंदर क्या है, इनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज। ठीक है, ये गाउस लॉ है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। एक्सप्लेनेशन है कि लेट फर्ज कर लेते हैं कि लेट n चार्जेस हैं, n पॉइंट चार्जेस, दैट चार्जेस आर लेट से q1 q2 q3 qn चार्जेस जो हैं वो इनक्लोज्ड हैं इन एनी इरेगुलर शेप्ड सरफेस के अंदर। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि लेट या कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस, फर्ज कर लेते हैं क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। फर्ज कर लें वो उसकी जो शेप है वो इरेगुलर है, मतलब कोई डेफिनेट उसकी शेप नहीं, और रेगुलर शेप। n point charges are enclosed by this surface, और इसने n चार्जेस इनक्लोज किए होंगे। देन फर्ज करें ये कोई सरफेस है इरेगुलर शेप की, या q1 चार्ज है, q2 है, q3 है, q4 है, q5 है, सो ऑन, यहाँ पे कोई qn है, इनक्लोज्ड बाय सरफेस। और चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेट से आर्बिट्रेरी है, कि चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको डेफिनेट उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है चार्जेस की, वो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेरी, किसी तरह भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरीली क्या है वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने आपको याद होगा पीछे टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, तो जो फ्लक्स होगा थ्रू दैट सरफेस वो होगा 1/ε0 टाइम ज़रब चार्ज। ठीक है, उसी से हम लेते हैं तो टोटल फ्लक्स हुई सरफेस होगा 1/ε0, वो क्या होगा, q1 की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स q2 की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स q3 की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू
nth चार्ज, nth पॉइंट चार्ज। तो 1/ε0 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तुम्हारे पास क्या रहेगा Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn, और ये क्या है 1/ε0, ये हो जाएगा जो टोटल चार्ज है, द सम ऑफ द चार्जेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये क्या है गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या है कि कोई भी शेप की सरफेस हो, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी चार्ज जो इनक्लोज्ड है, तो जो फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज वुड बी 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये था गाउस लॉ। आगे हम बात करेंगे यहाँ थोड़ी सी एप्लीकेशन, गाउस लॉ की एप्लीकेशन से पहले हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस की। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉस से गॉसियन सरफेस की हम बात करेंगे। देखिए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेटेड है, किसी भी फॉर्म में है, तो उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक फर्जी सरफेस यूज़ करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो हम इसको कहें तो गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी सरफेस है, और ज़ाहिर है हमने उसको क्या रखना है? एक क्लोज सरफेस होगी विच इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज़ an imaginary surface, imaginary है और closed surface है, imaginary closed surface used to calculate electric intensity इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, कहाँ? एट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट इनसाइड अ फील्ड, एक फील्ड के अंदर, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, to any charge configuration, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं। और गॉसियन सरफेस आपने जब फ़र्ज़ करनी है इमेजिनरी सरफेस, वो कहाँ पे करेंगे? वो उस पॉइंट से गुजरनी चाहिए जिस पॉइंट से हम वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इट पासेस यूजली, इट पासेस थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से गुजरती है वेयर वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेयर वी आर टू फाइंड, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पॉइंट से ये यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर फाइंड करनी, गॉसियन सरफेस जो है उस पॉइंट से जो फाइंड करें। अब देखें स्टेप्स क्या हैं, कितने स्टेप्स में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। नंबर 1 हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे।
पासिंग थ्रू, जो कि कहाँ से गुजर रही होगी, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर टू फाइंड, उस पॉइंट से गुजर रही होगी वेयर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। नंबर 2, जब हमें गॉसियन सरफेस फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जितना मौजूद है या टोटल चार्ज जितना इनक्लोज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed in Gaussian surface, enclosed in Gaussian surface, यानी Gaussian surface के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या फाइंड करना है हमने, थर्ड स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू दैट Gaussian surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट या फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, पास थ्रू हो रहा है, वो हमने फाइंड करना है। नंबर 4 स्टेप है हमारा क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, अप्लाई गॉसेस लॉ। फिर हम यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई कर दें। गॉसेस लॉ पता है हमें क्या है कि फ्लक्स जो है वो इक्वल टू क्या है, 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पता है, ई डॉट ई। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम ई की वैल्यूज़ को यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। हम आज इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए जो भी हमने स्टेप सीखे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर। एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, हॉलो मतलब खोखला है, अंदर से वो खोखला है और उसकी जो बाहर वाली सरफेस है वो क्या है, चार्ज सरफेस है, ठीक है। उस बाहर वाली चार्ज सरफेस है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड से। फर्ज कर लें हमारे पास इस तरह का एक चार्ज कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उसकी सरफेस जो है वो कंडक्टिंग है। लेट्स से ये जो है जो पॉजिटिवली सरफेस इसकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है इसकी, फर्ज कर लेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव, हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है रब करके, या किसी और मेथड से पॉजिटिवली चार्ज। लेट्स से इट्स रेडियस सेंटर इज ओ और इसका रेडियस क्या है, आर कैपिटल आर इसका क्या है, रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास एक है सरफेस है, ठीक है। कंसीडर पॉजिटिवली चार्ज, फर्ज कर लें कंसीडर पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर हमने फर्ज कर लिया है, हॉलो स्फीयर
ऑफ कंडक्टिंग सरफेस, इसकी सरफेस क्या है, कंडक्टिंग है, ये हमने फ़र्ज़ की। अब हमारा पहला स्टेप क्या है, ये हमने पढ़ा था, हमने एक गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पे कंसीडर करनी है। कहाँ पे करनी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ पे फाइंड करनी है, इनसाइड द स्फीयर, इसलिए हम गॉसियन सरफेस भी कहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे, इनसाइड द स्फीयर ही फ़र्ज़ करेंगे। लेट्स से ये हमने फ़र्ज़ किया एक गॉसियन सरफेस दैट इज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, और गॉसियन सरफेस भी स्फीयर फॉर्म में है, और इसका जो रेडियस है वो है आर प्राइम, और आर प्राइम इज़ लेस दैन आर, यानी ये इसके अंदर है। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी, सरफेस क्या है, कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर एन इमेजिनरी, ज़ाहिर है वो एक इमेजिनरी स्फीयर होगा, एक इमेजिनरी सरफेस, ये भी इन फॉर्म ऑफ स्फीयर होगी, इन फॉर्म ऑफ अ स्फीयर इनसाइड स्फीयर, चार्ज स्फीयर, जो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर, इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, उसके अंदर हमने क्या किया, उसको फ़र्ज़ किया है सच दैट, कैसे फ़र्ज़ किया है, सच दैट कि जो आर प्राइम है वो लेस देन क्या है, आर है उसके अंदर। ठीक है, ये पहला स्टेप, हमने गॉसियन सरफेस को फ़र्ज़ किया, और चूँकि हमने इनसाइड द स्फीयर फाइंड करना है तो हमने इस गॉसियन सरफेस भी इनसाइड द स्फीयर ही फ़र्ज़ की है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप, हमने देखना है कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अब देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, जो चार्ज है वो तो जो हमारी हॉलो स्फीयर जो है वो बाहर उसकी सरफेस चार्ज है, लेकिन जो अंदर है गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इनक्लोज्ड बाय जो गॉसियन सरफेस है इज़ वो कितना है, इज़ दैट से कि फ़र्ज़ कर ले वो क्यू है, क्या है, ज़ीरो, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर। सिमिलरली अब हमें देखना है कि गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजर रहा है, वो आपको पता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, वो फाइंड करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था, गॉसियन सरफेस फ़र्ज़ करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, हमने देखना है कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है। तीसरा स्टेप ये क्या है, वो फ्लक्स कितना पास कर रहा है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। बताया फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस, वो फार्मूला क्या है, वो है फ्लक्स जो है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद इन द स्फीयर कितनी है, ई है, ठीक है, ई डॉट ए क्या होगा, फ्लक्स इनसाइड दी, फ़र्ज़ कर लिया कि जो फ्लक्स इनसाइड द स्फीयर वो फाई है, उसका फार्मूला क्या है, ई डॉट ए है। अब गाज़ेस लॉ अप्लाई करें अगर हम, बाई गाज़ेस लॉ, देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। अब यहाँ पे देखें फाई क्या है, वो है ई डॉट ए, ठीक है, ई डॉट ए। अब यहाँ पे देखें 1/ε0 टाइम Q किसके बराबर है, ज़ीरो, क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए क्या होगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखें जब को पता है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो या ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। देखें यहाँ पे क्या है, ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है, या ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो या और ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको पता है अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें, या तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी या फिर एरिया ज़ीरो होगा। हमें पता है कि एरिया जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, एरिया के नॉट भी ज़ीरो, क्यों,
अगर एरिया ज़ीरो होगा तो वो सफ़ेयर ही नहीं है, वो तो एक सिंगल पॉइंट होगा। ज़ाहिर अगर वो सफ़ेयर है, उसका रेडियस की वैल्यू है कुछ ना कुछ, तो उसका एरिया भी होगा। तो एरिया ज़ीरो नहीं है, यानी इट इम्प्लाइज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इम्प्लाइज ई इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर इज़, वो कितनी होगी, कंक्लूजन क्या है, इज़ ज़ीरो। कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। आगे इसकी एक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि कोई भी प्रेटस हो जिसे हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इस पर असरअंदाज ना हो या इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहे प्रेटस, तो हम उसको एक जो मेटल है कंटेनर, मेटल कंटेनर के अंदर क्या कर देंगे, इनक्लोज़ कर देंगे, या मेटल इनक्लोजर के अंदर उसको क्या कर देंगे, इनक्लोज़ करके रख देंगे। ठीक है ना। एनी प्रेटस प्लेस्ड इन इनक्लोजर, इनक्लोजर मतलब वो बर्तन है, कंटेनर है, इनक्लोजर कौन सा, मेटल इनक्लोजर, यानी मेटल का इनक्लोजर है, उसके अंदर रखा हुआ आपने। एनी प्रेटस प्लेस्ड इन मेटल इनक्लोजर इज़, वो क्या होगा, वो महफूज होगा। किससे महफूज होगा, शील्डेड फ्राम, इस शील्ड महफूज है किससे, फ्राम इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज से महफूज रहेगा, मतलब उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज असरअंदाज नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर गॉसेस लॉ और इसकी एक एप्लीकेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।